आप चाहते हो ना कि आपके एग्स और स्पर्म स्ट्रांग बने, तो उसके लिए मैं आज घर के 3 इनोवेटिव प्रोटीन बता रही हूँ। मैं प्रोटीन की बात हमेशा करती हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का खाना खा के लोग बोर हो जाते हैं। आप भी होते हो ना? लेकिन हमारे रसोई में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आज एक कुछ नया लेकर आई हूँ, इनोवेटिव है। आइए सीखते हैं, समझते हैं, अपनी फर्टिलिटी डाइट का इसका एक महत्वपूर्ण अंग बना सकते हैं। स्वागत है प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। चैनल मेंबरशिप एक्टिव है, कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल बुक्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो आप आवश्यकता अनुसार उन्हें यूज जरूर कीजिए। जब एग बनते हैं ना फॉलिकुलर फेज में, तो वहाँ उनको अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप तो चिंतित हो जाएंगे कि भाई हम तो मीट खाते नहीं हैं, तो हम प्रोटीन कैसे लें? हमें तो कोई डब्बा बता दीजिए। सिंपल, मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डब्बा बताऊंगी, लेकिन नंबर 1 पे आपको डाइट में तो प्रोटीन रखना पड़ेगा ना। पहले तो आप डाइट से लीजिए। कितना कम पड़ता है उसको हम सप्लीमेंट करते हैं, पूरी डाइट को सप्लीमेंट नहीं किया जाता। इट्स रॉन्ग वे। मैं ऐसा तो आपको कभी नहीं बताऊंगी। इसलिए दालें, बीन्स, मूंग, मसूर दाल बेस्ट है। आप इनको भरपूर यूज कीजिए। चीला बनाइए, दाल बनाइए, सूप बनाइए, मिलेट्स के साथ दलिया बनाइए। हर चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। उड़द दाल भी फर्टिलिटी जर्नी में बहुत अच्छी है, लेकिन हर किसी को बहुत बढ़िया नहीं पचते। रोज रोज उड़द दाल नहीं खा सकते, लेकिन फर्मेंटेड बैटर में आप उड़द दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दालें, राजमा, छोले, काले चने, स्प्राउट्स, भरपूर इसका इस्तेमाल कीजिए। बढ़िया प्रोटीन है, डाइजेस्टेबल है, इजी है पेट के लिए, और डाइजेस्टिव इश्यूज इनसे आपको नहीं होते हैं। इनके चाट आप बना सकते हैं, तरह तरह की रेसिपीज आप इनसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऑयल कंट्रोल्ड होना चाहिए। इंडियंस में B12 डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेनली वेजिटेरियन है यहाँ की पॉपुलेशन। तो ऐसे में दूध दही का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको दही, दूध, पनीर का इस्तेमाल करना है। कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए एंड B12 चाहिए। तो हमेशा तो गोली नहीं खाओगे ना आप B12 की, तो डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तब आपने सप्लीमेंट्स ले लिया, लेकिन उसके बाद वापस जब नॉर्मल हुए तो डाइट में दूध और दही, एक बार दूध एक बार दही को शामिल कर लो। पनीर भी कर सकते हो इनकी जगह आप शामिल। तो इससे आपको पर डे के डोजेस मिलते रहेंगे। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के 2 सर्विंग हर दिन आपको ले लेना चाहिए इन एनी फॉर्म। याद रखिए, स्किम्ड मिल्क यूज नहीं करना है आपको। आप लो फैट मिल्क, नेचुरली जो लो फैट है, काउ मिल्क यूज कर सकते हो, और बफेलो मिल्क यूज कर सकते हो। थोड़ा उसका मलाई वगैरह हटाकर आप इस्तेमाल कीजिए, छाछ वगैरह ले लीजिए उससे। दही को फ्रूट्स के साथ, मीठे फ्रूट्स के साथ, नट्स के साथ, सत्तू के साथ में आप कंबाइन करके हेल्दी स्नैक बोल भी बना सकते हो। तो इन तरीकों पर आएँ आप, जिससे कि आपके डाइट में प्रोटीन इंक्रीज हो सके, अच्छी मात्रा में हो, आहार संतुलित हो सके। बहुत सस्ता, अफोर्डेबल हो आपके पॉकेट के लिए, हेल्दी, सुपर हेल्दी, कि प्रोटीन ही नहीं मिनरल्स भी आपको मिल रहे हैं और फाइबर भी आपको मिल रहा है। ऐसी एक चीज जो अब विदेशों में भी अपने झंडे लहरा रही है, वह है सत्तू। जी हाँ, इंडिया का सत्तू विदेशों में बहुत तेजी से फेमस हो रहा है, क्योंकि वो समझते हैं प्रोटीन की इंपॉर्टेंस। एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन तो फर्टिलिटी के लिए वरदान की तरह है। तो सत्तू आपके रूटीन में है या नहीं? चने के सत्तू की मैं बात कर रही हूँ मेनली। इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है। 20 ग्राम सत्तू में 5 ग्राम प्रोटीन है। तो 20 ग्राम सत्तू का अगर एक ग्लास ड्रिंक आप बना के पीते हैं, सत्तू का ड्रिंक नॉर्मल सॉल्टेड वाला, 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको। तो हेल्दी प्रोटीन मिल रहा है, हाइड्रेशन भी मिल रहा है उससे आपको, फाइबर भी है इसके अंदर, और हाँ, न्यूट्रिशन भी भरपूर है। तो ऐसे स्नैकिंग या ड्रिंक के ऑप्शंस को आप चुने। दही बोल तैयार कर सकते हो, सत्तू और दही का बोल। सत्तू का ड्रिंक तैयार कर सकते हो। सत्तू के लड्डू तक भी तैयार कर सकते हो आप, इनोवेटिव, डेट्स के साथ में, नट्स के साथ में, जैसे भी आपकी पैटर्न सूट करता हो बॉडी को। तो सत्तू को डाइट में आप शामिल कीजिए। हर दिन एक कुछ सत्तू का आप ले लीजिए, तो उससे आपके स्नैकिंग में एक हेल्दी चीज ऐड हो जाएगी और अच्छा प्रोटीन सोर्स है। एग क्वालिटी के लिए कोई एक ऐसा प्रोटीन, मैजिकल प्रोटीन नहीं होता, लेकिन हर मील में अलग अलग प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिससे अंडे बहुत अच्छे बनते हैं, स्पर्म बहुत अच्छे बनते हैं, फैट कम आता है बॉडी पर, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होती है, वेट मैनेज रहता है, लिवर हेल्दी रहता है। तो इतने सारे अगर फायदे हो तो कोई प्रोटीन क्यों ना खाए? एग्री?
कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए। और आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं प्रोटीन पर, उसमें मैंने कुछ अलग चीज़ें बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक सुंदर खजाना है अपनी डाइट, इससे आप बना सकते हैं। थैंक यू।